ही साथी, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सभी दल के नेताओं ने प्रचार शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के 20 धाकड़ नेता भी महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की बोरिया बिस्तरा बांधने की वहां पर तैयारी कर रहे हैं। अब यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के छोटे स्टार प्रचारक यानी छोटे कद के नेता, उम्र में भी बड़े हैं लेकिन कद में छोटे हैं। एक तो दुनिया का सबसे लंबा समाजवादी पार्टी का नेता है, 8 फुट 1 इंच का समाजवादी पार्टी का दामन थामा था अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब। वो भी अखिलेश यादव को बंबई में जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आज जानेंगे 7 ऐसे नेताओं के बारे में जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो अपना राय दीजिए और बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको सबसे बढ़िया नेता कौन लगा, छोटे कद के बड़े ब्रांड नेता। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं। पहला नाम कौन आता है? पहला नाम आता है प्रमोद यादव। छोटे कद के नेता हैं। मुलायम सिंह यादव के समय में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। उम्र 50 से ज्यादा है लेकिन ये छोटे कद के हैं। लगभग 3 फुट के उनकी हाइट है और ये जब बोलते हैं तब भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। अब खबर से सामने निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव इनको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके परिचित काफी लोग वहां पर रहते हैं और इनको बातों को बड़ा गौर से सुनते हैं। तो आप बताइए कि जो प्रमोद यादव हैं, छोटे कद के नेता हैं, इनकी जो भागीदारी होगी, जिताने की कोशिश होगी, वो कितने सीटों पर होगी? क्योंकि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के मौजूदा हाल में 2 विधायक हैं और 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लड़ तो 10 सीटों पर लड़ रही है लेकिन जीतने की संभावना 5 सीटों की है साथियों। तो प्रमोद यादव आपको कैसे लगे? छोटे उम्र के हैं, उम्र इनकी 50 साल है। फिर चलते हैं चांद बाबू की तरफ। चांद बाबू ये वही नेता हैं जो संसद जी हाजिर हो के गाने के साथ लोकसभा चुनाव में तहलका मचाया था। वो गाना आपने भी सुना था, वो गाना बड़ा जबरदस्त था। वो गाना इतना वायरल हुआ कि चुनाव आयोग ने वो गाने पर रोक लगा दी थी। आपने देखा होगा क्योंकि वो गाना था भारतीय जनता पार्टी को खटकता था और उसमें सवाल थे कि सांसद जी हाजिर हो, 5 साल का 2 जवाब, कहाँ थे, फिर आए हो चुनाव लड़ने। अब भारतीय जनता पार्टी की आदत है जब किसी चीज़ में, किसी जाल में वो फंसती है तब चुनाव आयोग का सहारा लेती है। अब चुनाव आयोग जितना भारतीय जनता पार्टी का सुनता है उतना कोई भी पार्टी का नहीं सुनता, ये आप जानते हो। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं सीट में फंस रही है तो चुनाव को आगे पीछे करवा लेगी। अब बहरहाल चांद बाबू जो कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार धूमधाम तरीके से प्रचार कर सकते हैं और शानदार तरीके से अपने गानों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग सकते हैं। फिर नवरत्न लाल यादव, उत्तर प्रदेश के एक ऐसे चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी को और ओम प्रकाश राजभर को और तमाम भारतीय जनता पार्टी के गिरोह के आंखों में खटक रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो या तमाम ऐसे नेता हो, हमेशा नवरत्न लाल यादव पढ़े लिखे उतना नहीं लेकिन तथ्यों पर सवाल करते हैं, महंगाई पर, बेरोजगारी पर और तमाम ऐसी व्यवस्थाओं पर सवाल करते हैं जिससे नौजवान हो, बेरोजगार परेशान है। तो नवरत्न लाल यादव बंबई में प्रचार करेंगे, शानदार तरीके से अखिलेश यादव के लिए वोट मांगेंगे। नवरत्न यादव बहुत ही फेमस शख्स है, उम्र छोटी है लेकिन जज्बा बड़ा है। आप बताइए नवरत्न यादव के बारे में आप क्या जानते हो और कैसे लगे आपको? फिर आ जाता है अदिति यादव। अखिलेश यादव की बड़ी बेटी हैं, लगातार मैनपुरी के आसपास क्षेत्रों में अभी मौजूदा हाल में प्रचार कर रही हैं। अपने तेज प्रताप यादव के लिए करहल में वोट मांग रही हैं। लोकसभा चुनाव में ये घर घर गई थी, करहल हो, कानपुर हो, कन्नौज हो, शीशामऊ का इलाका हो, लगातार वहां पर गई थी वोट मांगने। अब ये महाराष्ट्र चुनाव में कर सकती हैं विधानसभा चुनाव में प्रचार, क्योंकि समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अबू आजमी, रईस शेख, फहद अहमद, अबू आजमी के बेटे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कितने सीट जीतेगी और ये जो अदिति यादव हैं महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने आएंगे तो उनका जलवा कायम होगा या फिर अन्य स्टार प्रचारकों का दबदबा रहेगा? फिर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, इनकी हाइट बड़ी लंबी है, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। इनकी हाइट 8 फुट 1 इंच है। ये 2016 में समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए थे। नरेश उत्तम पटेल ने इनको समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। अभी लंबे हैं, महाराष्ट्र चुनाव में कर सकते हैं धुआंधार प्रचार अखिलेश यादव के लिए। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से मंच पर खड़े होकर सवाल पूछेंगे और पूछेंगे कि अपने सरकारों में क्या किया। फिर अयाज अहमद, विकलांग हैं लेकिन जज्बा बहुत ही शानदार है। मुलायम सिंह यादव का जब निधन हो गया था तो मेदांता अपने उस ट्राली पर गए थे जो कभी आप सोच नहीं सकते।
यानी लखनऊ से सीधा दिल्ली जाना उस ट्राली के साथ मेहनत करके, संघर्ष करके नेताजी के जिस जिस दिन देहांत हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं उनकी। फिर 7वें नंबर पर आता है खजांची साहब। नोटबंदी में जन्मे, 8 साल की उम्र इनकी हो चुकी है। अखिलेश यादव के सबसे फेवरेट स्टार प्रचारकों में से एक हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जब समाजवादी पार्टी और बड़ी होगी और विशाल होगी, इनकी उम्र और बढ़ेगी, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी इनको विधायक, सांसद भी बना दे, क्योंकि अखिलेश यादव का दिल बड़ा है। अब ये खजांची का आज जन्मदिन था। आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं अखिलेश यादव ने इनको साइकिल दिया था, वो तस्वीरें आपको भी पता लगेगी। अब आप बताइए कि इनमें से सबसे जबरदस्त स्टार प्रचारक आपको कौन लगा? आपको नवरत्न लाल यादव अच्छे लगे कि बंबई में वोट मांगेंगे समाजवादी पार्टी के लिए, अयाज अहमद हैं, या फिर धर्मेंद्र प्रताप सिंह है, आदित्य यादव हैं, या फिर चांद बाबू हैं, या फिर धर्मेंद्र यादव हैं? साथियों आप बताइए, प्रमोद यादव हैं। आप बताइए अपना राय कि सबसे बढ़िया स्टार प्रचारक आपको कौन लगा, और कौन जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ललकारेगा मंच पर खड़ा होकर, और सवाल पूछेगा कि महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, साफ सफाई का आप जवाब दो, अपना राय दो और वीडियो को अपने साथियों तक भेजो। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।